जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव। वृषभ राशि विक्रम संवत 2082 के बारे में पूरे साल का विवरण मैं आपको बता रहा हूं कि वृषभ राशि के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में, स्वास्थ्य और आरोग्य की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। बृहस्पति का गोचर वर्ष भर शुभ रहेगा, अतः स्वास्थ्य में सुधार होगा, पुराने रोगों से राहत मिलेगी, वजन में वृद्धि महसूस हो सकती है। हालांकि आपको साल भर मौसमी वायरल बीमारियों से जूझना पड़ेगा। शनि का गोचर आपके लिए कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। आपको पीठ, कमर और गर्दन में दर्द हो सकता है। आपको दांतों और जबड़े में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से कमज़ोर रहेगा। इस दौरान आपको सीने में दर्द की समस्या हो सकती है। अगर आपको हृदय संबंधी समस्या है तो लापरवाही न बरतें। आपकी लापरवाही आपकी बीमारी को बढ़ा सकेगी। इसके अलावा आपको पेट, आंतों, मलाशय, पैरों और आँखों से जुड़ी समस्याएं रहेगी। एसिडिटी, गैस की समस्या के कारण बेचैनी आपको महसूस होगी। मसालेदार और तले हुए भोजन में सावधानी बरतनी होगी। रक्तचाप की समस्या वाले लोगों को दवा लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। मधुमेह के रोगियों को रक्तचाप बढ़ाने या घटने के कारण बेचैनी होगी। आपको रक्त संबंधी और त्वचा संबंधी रोगों की एलर्जी पर ध्यान रखना होगा। वृषभ राशि के लिए जो वित्तीय सुख और धन के बारे में बता रहा हूँ कि इस पूरे साल आर्थिक और सुख और धन संपत्ति की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी आय में वृद्धि होगी। पारिवारिक और घरेलू संपत्ति मिलने से आप प्रसन्न हो जाओगे। लंबे समय से अटके हुए कर्जों से मुक्ति मिलेगी। विभिन्न स्थानों पर किए गए निवेश से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। 5 दिसंबर से 1 जून तक पारिवारिक और घरेलू, सामाजिक और व्यवहारिक कार्यों में के संबंधित कोई खर्च हो सकता है। आप जमीन, मकान, वाहन, अचल और चल संपत्ति खरीद सकते हैं। वर्ष के उत्तरार्ध में घरेलू और विदेशी आयात निर्यात संबंधी कार्यों के सुलझने के से आपकी धन की प्राप्ति होगी। रिश्तेदारों और संबंधियों को दिया गया धन वापस मिल सकता है, लेकिन 14 अप्रैल से 20 जून तक आपको ध्यान रखना होगा। इस दौरान आपको आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। ध्यान रहे कि पैसों से भरा आपका बटुआ खो न जाए। नए आर्थिक निवेश में जल्दबाजी न करें। किसी के बहकावे में आकर न तो निवेश करें और न ही किसी को उधारी में पैसे दें। साइबर धोखाधड़ी का शिकार भी हो सकते हो। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना होगा कि स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अप्रत्याशित खर्च से बचें। कोर्ट कचहरी, राजनीतिक, सरकारी कामों से जुड़े आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। आपको आपकी पत्नी के लिए खर्च हो सकता है। आपके पत्नी और बच्चे परिवार के बारे में बता रहा हूँ कि पारिवारिक दृष्टि से यह साल अच्छा रहेगा। आपको अपनी पत्नी और बच्चों का सहयोग मिलेगा और सहयोग प्राप्त हो सकता है। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलेगा या विवाह तय हो सकता है। जिन नवविवाहित को संतान नहीं है वे संतान प्राप्ति से प्रसन्न होंगे। परिवार में होने वाले किसी भी कार्यक्रम से आपको खुशी और आनंद की अनुभूति होगी। संयुक्त धन संपत्ति और व्यावसायिक मामले में सुखद ढंग से सुलझ जाएंगे, लेकिन शनि का गोचर आपको संतान की चिंता में डालेगा। दिनांक 7/12 से 15/1 तक आप अपनी पत्नी के स्वास्थ्य से लेकर चिंतित रहेंगे। आपकी पत्नी के साथ ही छोटी छोटी बातों पर गर्मा गर्मी हो सकती है और
दिल दुखा सकती है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सालों की शादी तलाक की कगार पर न पहुँचे। वृषभ राशि वाले जो काम यानी कि नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कैसा साल रहेगा। नौकरी के मामलों में यह साल सामान्य रहेगा। वर्ष के दौरान राहु और शनि का गोचर काम में देरी का कारण बनेगा। आप योजनाओं के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने परिवार में कहीं पर काम पे जा रहे हो तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि आपकी तरक्की रुक गई है, लेकिन रिश्तों की वजह से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा 5 दिसंबर से 1 जून तक बृहस्पति का मध्यम गोचर भी आपको नौकरी के क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम नहीं देगा। आपको कुछ महत्वपूर्ण काम भले ही सुलझ जाए, लेकिन उनमें भी देरी हो सकती है। दिनांक 1 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति का गोचर अनुकूल रहेगा और आपको नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे। आपकी प्रसिद्धि, पद और धन में वृद्धि होगी। आपको अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों और नौकरों और सेवकों का सहयोग मिलेगा। पदोन्नति और स्थानांतरण के मामले में प्रगति देखने को मिलेगी। यदि आप अपने परिवार से दूर नौकरी करते हैं तो परिवार से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। लेकिन आसो महीने में वद छठ से 31 अक्टूबर से बृहस्पति का सिंह राशि में गोचर शुरू हो जाएगा और यह आपके लिए प्रतिकूल समय रहेगा। बृहस्पति और राहु का एक दूसरे के विरुद्ध गोचर आपको परेशानी में डालेगा। जो लोग आपके साथ हैं वो भी आपके विरुद्ध हो सकते हैं। जो लोग धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि विक्रम संवत 2082 का यह साल आपको व्यावसायिक दृष्टि से औसत रहेगा। वर्ष के दौरान शनि का गोचर आपको कुछ परेशानी डालेगा। राहु का गोचर भी औसत रहेगा। व्यवसाय में पुराने संबंधों में कलह न हो, इसका ध्यान रखें। वर्ष के दौरान बृहस्पति 3 राशियों में गोचर कर रहा है, जिससे आपको व्यवसाय में उतार चढ़ाव का अनुभव भी होगा। वर्ष की शुरुआत से 5 दिसंबर तक और 1 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति का गोचर अनुकूल रहेगा, जिससे आपको व्यापार में लाभ होगा। आपको व्यापार में कोई न कोई बातचीत या नया ऑर्डर भी मिल सकता है। आयात और निर्यात के काम, घरेलू और विदेशों के काम में प्रगति देखने को मिल सकती है। महत्वपूर्ण काम निपटाएंगे। आपके काम की सराहना और प्रशंसा होगी। लेकिन 5 दिसंबर से 1 जून तक बृहस्पति मध्यम रहेगा। इसके लिए आपके कामकाज में भागदौड़ और मेहनत में वृद्धि देखने को मिलेगी। आप महसूस करेंगे कि संयुक्त व्यवसाय में आप पर काम का बोझ ज़्यादा है। सामाजिक कार्यों के कारण व्यापार प्रभावित होगा। वर्ष के अंत में यानी 31 अक्टूबर से बृहस्पति के प्रतिकूल होने के कारण आपके कुछ व्यवसायों में बाधाएं आएगी, कठिनाइयाँ आ सकती है। संयुक्त व्यवसाय, साझेदारी वाले व्यवसाय में वाद विवाद और गलतफहमियां और मनमुटाव भी हो सकता है। अगर आपका काम मन में नहीं लगेगा, दिवाली के दौरान आपको कुछ ऑर्डर मिलेगा तो उसमें भी कुछ समस्याएं आ सकती है और आप उन्हें पूरा भी नहीं कर पाएंगे और आपका ग्राहक टूट सकता है। आपका ऑर्डर वो भी रद्द हो सकता है, जिससे आपकी समस्याएं बढ़ सकती है। वृषभ राशि के स्त्री वर्ग हैं। महिलाओं के लिए यह वर्ष मध्यम रहेगा। पारिवारिक, सामाजिक और व्यावहारिक मामलों में वर्ष भर काफ़ी व्यस्तता और भागदौड़ रहेगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह संबंधी चर्चा या निर्णय भी हो सकता है। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि पति के साथ कोई वाद विवाद, गलतफहमी हो तो उसका समाधान हो जाएगा।
अगर आपका पति आपके गांव से या शहर से बाहर या विदेश में है तो पुनः मिलन और साथ रहने के योग भी दिख रहे हैं। कामकाज वाली महिलाओं को घर और परिवार के साथ साथ काम और व्यवसाय में भी संतुलन बनाना रखना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो या आप उनके काम में व्यस्त हो सकते हो। छात्र के बारे में, विद्यार्थी मित्र है, छात्रों को साल भर अपनी पढ़ाई की तैयारी जारी रखनी चाहिए। इन्हें इस बात पर ध्यान रखना जरूरी है कि दोस्तों के साथ घूमने या मौज मस्ती से उनकी पढ़ाई खराब न हो। जब तक पारिवारिक कारणों से पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो, उन्हें साल की शुरुआत में और अंत में भावनाओं में और दोस्ती के भंवर में नहीं फंसना चाहिए। इससे इनका ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। इसके अलावा 31 अक्टूबर से बृहस्पति के विपरीत होने के कारण आपकी पढ़ाई में सावधानी आपको बरतनी होगी। दिवाली के दौरान आपको सावधानी ज़रूरत से ज़्यादा बरतनी होगी। आग और बिजली से जलने से सावधान रहना होगा। बाहर से खाने पीने में सावधानी बरतनी होगी। जो लोग किसान हैं, जो खेती का काम कर रहे हैं, उनके लिए साल की शुरुआत से और 1 जून से 31 अक्टूबर तक का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको सर्दी और मानसून की फसलों से लाभ होगा, लेकिन आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना है। समय पर बुवाई और कटाई दोनों करें, लेकिन 5 दिसंबर से 1 जून तक का समय आपके लिए मध्यम रहेगा। पूरे वर्ष भर शनि का गोचर और राहु का गोचर आपको कुछ चिंता दे सकता है। इस वर्ष के अंत में आसोवद छठ तक बृहस्पति अशुभ है और दिवाली के समय आपको परेशानियों का सामना कर पड़ सकता है। यदि फसल समय पर नहीं बिकी तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी और फसल सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी और उसे फेंकना पड़ेगा, जिससे आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, साल में 3 बार होम हवन करवाए और हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना अनिवार्य है। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।